वीडियो सारे पेरेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका अगर टॉप स्कूल में ना हो तो उसके बाद क्या करना चाहिए सर। 5 की पॉइंट्स हम इस वीडियो में हम डील करेंगे। इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाए, आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सा विद्यालय अगर मेरा टॉप 5 में नहीं होता है तो किस में हम नामांकन ले सकते हैं सर। तो ऐसे उमदा कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना है, अगर आप हमारे क्लास 1 के प्रीमियम बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट क्लास 1 प्रीमियम बैच पर हमें मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर आपसे चैट करेंगे। सो बात किया जाए कि अगर किसी पेरेंट्स का टॉप 5 स्कूल, टॉप 10 स्कूल में किसी भी कारण से ना हो तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसको हमें लेकर चलना चाहिए जिससे हमारे और किसी विद्यालय में होने की संभावनाएं बढ़ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पेरेंट्स जो है किसी विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाएं, क्योंकि उसमें टाइम और ईयर दोनों बर्बाद हो जाता है अगर किसी विद्यालय में नामांकन ना कराया जाए। की नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो हम डील करेंगे पेरेंट्स, वो है स्कूल में टीचर टिकते हैं या बदलते रहते हैं। सबसे बड़ा पैरामीटर है ये। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से लिखे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैक्सिमम विद्यालय में टीचर्स जो हैं, जो अच्छे विद्यालय नहीं हैं, वहां पे टीचर्स टिकते ही नहीं हैं। 6 महीना साल भर में आप जाइएगा तो कोई और टीचर, फिर 5 महीना 6 महीना में तो जाइएगा तो कोई और टीचर। जहां पर टीचर टिकते नहीं है वहां पर शिक्षा भी टिकती नहीं है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, साल भर 6 महीने में टीचर्स चेंज होते रह रहे हैं। क्या ये चीजें फ्रिक्वेंट हैं उस विद्यालय में? तो परहेज करें पेरेंट्स। इससे भी बड़ा पॉइंट, क्लासरूम में बच्चों की संख्या कितनी है। आप इन तथ्यों को जानकर चौंक जाइएगा पेरेंट्स कि कहीं कहीं विद्यालय में किसी क्लासेस में 50 से 60 बच्चे एक ही क्लासरूम में हैं। सेक्शन ए तो 60, सेक्शन बी भी तो 60, सेक्शन सी भी तो 50। ऐसे स्कूल में थोड़ा सा हिचकिचाएं, आप परहेज करें। आप पढ़े लिखे हैं पेरेंट्स, अगर 60 50 बच्चे हो तो कॉलेज तो है नहीं कि बच्चे अपने सेल्फ अवेयर हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर हमें उनको पढ़ाने के लिए, इनको अवेयर करने के लिए पुश करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है। एक बॉन्डिंग जरूरी है बच्चों के साथ, और 50 और 60 बच्चों में एक बॉन्डिंग का बन पाना शायद ही पॉसिबल हो पाए। तो अगर बच्चों की संख्या अतिशय ज्यादा है क्लासरूम में, 40, 30, 35, 40 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विद्यालय रख रहे हैं तो आप अपना आंख ना मूंदे और इसको देखकर ही विद्यालय में नामांकन ले या वहां से पीछे हट जाए। पढ़ाने का स्कूल का तरीका आपसे बोर्ड्स के रिजल्ट्स पर ही ना जाए पेरेंट्स, और इस पर भी ध्यान दें कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जा रहा है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, समझाने का तरीका क्या है, सलीका क्या है विद्यालय का, इस पर भी ध्यान दे। क्या बच्चे के इंटरफेरेंस को एकदम ब्लॉक कर दिया जाता है, चुप रहिए, बैठिए, ऐसे सब तो हार्श वर्ड्स बच्चों से तो नहीं बोले जा रहे हैं, इससे बच्चों के आत्मिक और बौद्धिक स्तर का विकास गौण हो जाए। तो आप भी गौण हो जाइए ऐसे जगहों से, परहेज कीजिए, बचाइए बच्चों को। इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या स्कूल पेरेंट्स को सिर्फ अर्निंग रिसोर्स समझ रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए कि क्या जो स्कूल है वो सिर्फ बुक सेल, कॉपी सेल, शूज सेल, मोजा सेल करने में या सिर्फ अपने एक्टिविटीज और वो चीज को बेचने में ही लगा हुआ है। इस पर भी ध्यान दें कि पढ़ाई हो रही है या सिर्फ ऊपर ही चल रहा है, इस पर भी पेरेंट्स ध्यान दें आप। ये सबसे बड़ी चीज है। हो ये रहा है कि बहुत सारे विद्यालय जो है इसका भी फायदा उठा रहे हैं, और हमारे जो भोले भाले पेरेंट्स हैं उनको, क्योंकि ये चीज़ें जरूरी है, मैंडेटरी चीज़ें में आती है, हेल्थ मैंडेटरी होता है, किसी भी गार्जियन, किसी भी बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी समाज के लिए। और इन चीज़ों से आप जो है विद्यालय है तो आप कम से कम परहेज कर ले और ऐसे विद्यालयों में जाने से बचे। फी के मुताबिक सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अमूमन बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि शो ऑफ करते हैं और विद्यालय उस तरह की फैसिलिटी हमारे बच्चों को देता ही नहीं है। अमूमन क्लासरूम तो है, लैब तो है, लेकिन लैब होता ही नहीं है। कंप्यूटर लैब तो है, लेकिन बच्चों को लाने और ले जाने की सुविधाएं नगण्य रहती है पेरेंट्स। सिर्फ सीपीयू ऑन कर देने से, माउस को घुमा देने से कंप्यूटर का ज्ञान बहुत सारे बच्चों को हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ स्विमिंग पूल के रख देने से क्या स्विमिंग पूल की सुविधाएं दी जाती है, बच्चों को कराई जाती है, कि उसके लिए भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये चार्जेस, वो चार्जेस। इसको सलीके से आप समझ ले पेरेंट्स, नहीं तो नामांकन लेने के बाद हटने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कुछ की पॉइंट्स थे जिसको हमको रिवील करना था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको नामांकन तो लेना है। अगर किसी भी कारण से आपका टॉप 5 टॉप 6 स्कूल में ना हो
तो ये कुछ की पैरामीटर्स हैं जैसे आप जज कर पाएंगे कि यह विद्यालय हमारे लिए सही है, बेहतर है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा पेमेंट स्केल है पेरेंट्स, 10 से 12 साल का एक लंबा गैप है, एक लंबा फी स्ट्रक्चर होता है। अगर आप भूल से भी उसमें अटके रहे तो बच्चों की पढ़ाई तो जाएगी ही जाएगी, आपको मानसिक और आर्थिक तौर पर भी शोषित किया जाता रहेगा। आपकी बातों को ना सुनना, आपकी बातों को टाल मटोल करना, दिए गए सवालों के जवाब पेरेंट्स पर थोपना, पेरेंट्स को ही अवेयर करने के लिए बोलना, पेरेंट्स को ही सारा कुछ करवाना, और विद्यालय कहीं ना कहीं अपने हाथों को पीछे खींचते हुए दिखता है कभी कभी, और किसी किसी विद्यालय की हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स। तो आप समझदार हैं, विवेक बुद्धि से दिए गए तथ्यों की जानकारी का अवलोकन करके अपने स्वयं विवेक बुद्धि से भी आप इन तथ्यों की परख कर सकते हैं पेरेंट्स। तो ऐसे ही उम्दा कंटेंट और प्रीमियम इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है आपने, चूंकि हमारे चैनल से देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं। और ऐसे ही उम्दा इंफॉर्मेशन और बैचेस में अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में पढ़े तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट आप हमसे और हमारे टीम मेंबर से चैट कर सकते हैं। ऐसे ही उम्दा कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केयरिंग। जय हिंद, जय भारत।